Thank God for the powerful word we heard today. आज जो सामर्थी वचन हमने सुना उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। It's a very important word, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। a word by which we can live. इस वचन के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तेरे जो वचन है मुझे मेरे पाँव की ज्योति है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। Yeah. So initially, Brother Joseph said about some praise that he received from और one man. शुरुआती तौर पे भाई जोसेफ ने जो है किसी व्यक्ति के द्वारा उनको जो प्रशंसा प्राप्त हुई थी उसके बारे में कहा उन्होंने। And for some good thing that he had done. जो अच्छा काम उन्होंने किया था उसके लिए। People praise us because of some good thing they find in us. लोग हमारी प्रशंसा करते हैं जब हमारे अंदर कोई भलाई की या अच्छी बात होती है। Okay, but the problem is that praise can go in some wrong way. पर समस्या ये है कि वो जो प्रशंसा है वो गलत तरह जा सकता है। Praise and appreciation is very encouraging for all of us. प्रशंसा पाना और कोई हमारी सराहता है तो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहजनक होता है वो। And we need that appreciation and praise. और ये जो सराहना और प्रशंसा हमें जरूरत भी है। So brothers and sisters, we must all of us must try to be lavish in giving praise. तो हम सभियों को भाइयों बहनों जो है दूसरों को प्रशंसा करने में बहुत उदार बनना है। Lavish means must be abundant in giving appreciation and praise. उदार यानी कि प्रशंसा करना या किसी और को सराहने के लिए हम बहुत ज़्यादा बहुतायत से हम वो करते हों। Sometimes I want to just write some text, you know, about it's he or she did the singing good. I mean, it was a good song. कभी कभार हम ऐसे लिखते हैं कि व्यक्ति जो है उसने अच्छे से गीत गाया कि अच्छा गीत था। So I said, why to put only good? Let us put very good. तो मैं सोचता हूँ कि मैं सिर्फ अच्छा ऐसे क्यों कहूँ, मैं कहूँगा बहुत अच्छा। It's up to us. तो ये सब हम पर निर्भर करता है। In our company they say to give rating, no? देखिए जब कोई कंपनी जो है रेटिंग देती है। And some of us are miserly in giving less rating. Give good rating. तो हम में से कुछ लोग जो है बहुत ही कंजूसी से कम रेट देते हैं तो उसके बजाय अच्छी रेटिंग दें। Appreciation is that giving that, you know, the good, not to flatter anybody. तो जो प्रशंसा देना है तो अच्छी बात है, दूसरों को जो है बहलाने के लिए नहीं है। But our nature is what the opposite. We want to criticize and we want to find the fault of people. पर हमारा जो स्वभाव है बिल्कुल विरुद्ध होता है। वो लोगों की जो कमियां हैं वो निकालना चाहता है, उन पर दोष लगाना चाहता है। Think if we can cut off that completely, criticizing and finding fault, and give only appreciation. ऐसा सोचिए कि ये जो कमी निकालना और दोष लगाना हम पूरी तरीके से अपने जीवन से हटा दें, काट दें और लोगों की से प्रशंसा करने लगें। And if we cannot say anything, just keep quiet. यदि हम कुछ बोल ना सके तो चुप बैठें। Our life will be different. तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग होगा। It will become better and better. हमारा जीवन और बेहतर होता जाएगा। So, but the thing is, personally, when we get the appreciation and praise, बात ये है व्यक्तिगत रूप से जब हमें प्रशंसा या सराहना मिलता है, it can go into our head. वो हमारे सर पे जा सकता है। I remember one thing is very funny. It is. मैं एक चीज़ को याद करता हूँ जो बहुत ही जो है मजाक वाली बात है। We were in the airport. हम एयरपोर्ट गए थे। We had gone to send off brother Zach. भाई जैक को विदा करने के लिए गए थे। Quite some years back. कुछ साल पहले हुआ था ये। And he said many years back, and he said something to me. और उन्होंने मुझसे कुछ कहा। Some word of praise. प्रशंसा की एक बात। That you have been I heard that you have been an encouragement or something like that. तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम लोगों के लिए प्रोत्साहन हुए हो। And I was standing like this and hearing it. और मैं ऐसे खड़ा होके वो सुन रहा था। And literally lost my balance. और फटक से मेरा जो संतुलन था वो मैंने खो दिया। I literally lost my balance. Okay. मेरा जो खड़ा रहने का जो संतुलन था उसे मैंने खो दिया। So that is what praise does, you know. देखिए ये प्रशंसा जो है वो ऐसा ही करता है। And brothers and sisters, the word of God says that there is a testing. भाइयों बहनों परमेश्वर का वचन कहता है एक परखना होता है। How are we normally tested? हम परखते कैसे हैं साधारण रूप से? Sufferings and trials. दुखों से क्लेशों के द्वारा। We all know that when suffering and trials come, it's for a testing. हम सभी जानते हैं कि जब दुख और क्लेश हमारे जीवन में आते हैं तो वो सारी बातें हमारे परख के लिए होता है। But you'll be surprised to know, or you may be knowing that Proverbs 27
आप बहुत चौंक जाएंगे जब जानेंगे नीति वचन 27वां अध्याय, Proverbs 27:21. नीति वचन 27वां अध्याय उसका 21वां वचन। It says, "The crucible is for silver, and the furnace for gold, and a man is tested by the praise accorded him." यहाँ पे लिखा गया है, जैसे चांदी के लिए कुटाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। So, silver is tested in a crucible, देखिए जो चांदी है उसे कुटाई पे परखा जाता है, but furnace is tested in gold is tested in a furnace, और सोने को जो है भट्टी में परखा जाता है, and a man is tested by the praise given to him. और एक मनुष्य की जो परख होती है उसको जो प्रशंसा मिलती है उसकी द्वारा होता है। So, brothers and sisters, all of us, when we receive praise, there is a testing how we are managing that. तो भाइयों बहनों, जब भी हम प्रशंसा को प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे एक परख होता है कि हम उस प्रशंसा को कैसे निपटाते हैं। The praise of man must not affect us. मनुष्य की प्रशंसा जो है वो हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव न डाले। We have to come to that place where the praise of man will not affect us. हमें उस स्थान पे आना है जहाँ पे मनुष्य की प्रशंसा हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना डालता हो। It can only act as an appreciation, encouragement. वो सिर्फ एक प्रोत्साहनजनक बात ही होना चाहिए, Nothing more than that. उसके अलावा कुछ उससे बढ़कर नहीं। Whoever that person is, जो कोई भी होने दीजिए वो व्यक्ति, it should not affect us. वो हम पर कोई प्रभाव ना डाल पाए। We should look for the praise of God. हमें परमेश्वर की ओर से प्रशंसा को देखना है। If we have that longing, we find it in Romans chapter 2. यदि हमारे अंदर वो इच्छा हो तो हम देखेंगे रोमियो उसके दूसरे अध्याय में, Romans chapter 2 verse 29. रोमियो 2 उसका 29वां वचन। Romans chapter 2 verse 29. रोमियो 2:29। This is speaking about a new covenant believer. ये एक नई वाचा के विश्वासी के बारे में बोला जा रहा But है। he is a Jew, that means he's a Christian, you can say, who is one inwardly, and circumcision is that which is of the heart, not of the flesh, by the Spirit, not by the letter, and his praise is not from men but from God. पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। Brothers and sisters, we have to come and live in this verse. भाइयों बहनों, हमें इस वचन पर आके जीना है। It's a great liberation. ये बहुत ही एक स्वतंत्रता की बात होगी। Then we are not worried about the criticism of people and the appreciation of the people. फिर हम लोगों के हमारे ऊपर दोष लगाने वाली बातों पर या तो फिर हमें प्रशंसा करने वाली बातों पर कोई असर नहीं होगा। Then we are not bothered about, oh, even though I have done so many things, nobody is appreciating me. फिर हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि मैंने तो बहुत सारे काम किए फिर भी लोग मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। So all this is when we do not live in this verse. ये सारा सब कुछ होता है जब हम इस वचन पे नहीं जीते हैं। But it's a great liberation to seek God's praise and not praise of man. पर बहुत ही बड़ी स्वतंत्रता की बात होगी कि हम परमेश्वर की प्रशंसा की खोज में रहें, ना कि मनुष्यों की। So that is what we heard today from part of what we heard from brother Joseph. तो यही हमने भाई जोसेफ से सुना एक भाग उनके वचन का। And the other important thing is about how the word of God is when we don't seek to obey his word, not only our physical body will be destroyed but our soul will be destroyed. और दूसरा महत्वपूर्ण भाग ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं परंतु हमारी आत्मा भी नष्ट हो जाती है। So there's a word in Isaiah chapter 66, I think. एक वचन है यशायाह की किताब उसके 67 अध्याय में। Yeah, Isaiah chapter 66 verse 2. यशायाह 67 उसका दूसरा वचन। Isaiah 66 verse 2. Brothers and sisters, this is a very strong and word which is very good for us. For my hand made all these things, thus all these things came into being, declares the Lord. But to this one will I look, to him who is humble and contrite of spirit, and who trembles at my word.
यशायाह 67 अध्याय उसका दूसरा वचन बहुत ही सामर्थी वचन है। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। How many of us tremble at this word? हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हैं? May we all be people who tremble at this word. हम सभी ऐसे हो जो परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराते हो Tremble in reverence. और आदर के साथ, सम्मान के साथ थरथराते हो। Amen. आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I was very encouraged by what I heard today. जो मैंने आज सुना उससे बहुत ही प्रोत्साहित हुआ मैं। I was very encouraged. Every time I speak with Brother Matthew or with Brother Joseph, I feel very charged up, very encouraged, very positive. जब भी मैं भाई मैथ्यू से या भाई जोसेफ से बात करता हूँ तो मैं बहुत ही प्रोत्साहन पाता हूँ। And I know that God loves me, और मैं even though I don't feel it sometimes. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, भले ही मुझे इसका एहसास ना होता हो। But God tells me this, that no matter how many times you fail me, I will never stop loving you. परंतु परमेश्वर मुझसे कहते हैं कि जितनी भी बार तू मुझे असफल कर ले तो भी मैं तुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ूंगा। And this is what I learned from my son. तो ये बात मैंने अपने बेटे से सीखी। Even though he's so naughty sometimes, even though he doesn't listen to me, when he cries, when he gets hurt, and we lift him up and we kiss him, he feels so good, you know, he feels so encouraged. भले ही वो मस्ती करता है, हमारी बात कभी कभार मानता नहीं है, जब भी वो रोता है तो हम उसे उठाते हैं, उसे प्रोत्साहन देते हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। And when he gets up in the morning, you know, it's his mom only who has to brush his teeth and do all his everything. Otherwise, he doesn't allow me also to do that. Sorry, brother. Wakes up in the morning. When he wakes up in the morning, his mom only has to brush his teeth. Otherwise, he doesn't allow me to do that. और जब वो सुबह उठता है तो उसकी मम्मी को ही सब कुछ उसका ब्रश करना वगैरह करना पड़ता है, वो मुझे वो करने की अनुमति नहीं देता। But when he's having a packet of chips, you know, he says, "Daddy also wants one packet of chips." He gives one packet of chips to me also. और जब उसके पास एक चिप्स का पैकेट होता है तो वो कहता है कि मेरे पापा को जो है एक ये चिप्स का पैकेट चाहिए, तो वो मुझे भी वो चिप्स का पैकेट देता है। So what I say is, yesterday we were going through a few of his videos when he was a kid. तो कल हम उसकी कुछ वीडियो को देख रहे थे, जब वो छोटा था तब का वीडियो देख रहे थे। So in one of those videos, I heard myself say to him that God loves you, Babu. God has a plan for your life. Jesus loves you. और उनमें वीडियो में से एक में मैंने अपने आप को उससे ये कहते हुए सुना कि प्रभु आपसे प्रेम करता है बेटा, परमेश्वर के आपके जीवन के लिए योजना है, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। So I realized that when we are also children of God, when we are also immature, we don't hear God's voice so much, but God loves us. और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम प्रभु में सिद्ध नहीं होते हैं तब हम परमेश्वर की आवाज़ को तो सुनते नहीं हैं, परंतु परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। And sometimes God allows godly people to come and encourage and praise us. और कई बार जो है परमेश्वर ईश्वरीय जनों को हमारे पास आकर हमें प्रोत्साहित करने की, हमें प्रशंसा करने की भी ऐसा अनुमति देते हैं। At that time, we should not just think that, oh, Satan is speaking to me, Satan is speaking. No. If God encourages us, there will be an encouragement in your heart. You will feel warm, you know, you will feel God loves you. और तब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शैतान मुझसे बात कर रहा है। जब परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हमसे प्रशंसा कर रहे हैं, तो हमारे मन में जो है एक सुकून आता है, आराम आता है। But if Satan praises to someone, we know, we come to know, we think, I am also someone, yeah, good, I can do this, I can do that. पर जब शैतान किसी की प्रशंसा करता है तो हम उसे समझ लेते हैं, क्योंकि उसे ऐसा एहसास होने लग जाता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, ये सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं। So, why is the Holy Spirit called an encourager, comforter, counselor, and so many things? और पवित्र आत्मा को हमारा आश्वास देने वाला, हमें प्रोत्साहित करने वाला, हमें आश्वास देने वाला क्यों कहा गया है? बहुत सारी बातें कहा गया उसके बारे में। Because just as Brother Zach says sometimes, that the Holy Spirit is like a GPRS system.
भाई जैक कई बार ऐसे कहते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो जीपीआरएस सिस्टम के जैसे हैं. Even if you make a mistake, he doesn't condemn you. He says, see, now go from this area, go from this line. भले Don't worry what you're going through right now. I have forgiven you when you ask forgiveness. Go to this line. भले ही हम कुछ गलत कर देते, पाप कर देते हैं, तो हम पर वो दोष नहीं लगाता है. वो हमें बताता है कि अब इस मार्ग से नहीं जाना है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब इस तरफ से नहीं, इस मार्ग से नहीं, दूसरे मार्ग से चले जाओ. This is as much a message to me as to anyone who is more mature or less mature than me. Praise God. तो ये जो संदेश मेरे लिए है, मेरे से ज़्यादा सियाने हो या परिपक्व नहीं हो, मुझसे कम परिपक्व हो, उनके लिए जैसा ये संदेश है वैसा मेरे लिए भी है. When we were in school, जब भी हम बच्चों के लिए जो है किताबें वगैरह लेने जाते हैं, so we always ask, is this the latest edition? तो हमेशा हम उनसे पूछते हैं कि क्या ये नया है. And sometimes the shopkeeper himself may say, you just hold on for some time, in a couple of months the latest edition will come, and then this will be discarded. तो फिर वो दुकान वाला कहता है कि ये जो है थोड़े टाइम के लिए आप वेट कीजिए, इससे जो नया एडिशन है वो थोड़े महीनों के बाद आएगा, तो तब ये सब जो है, ये किताब जो है वो पुरानी हटा दी जाएगी. And even my mom, she was a teacher, a biology teacher, so sometimes the publishers would come and give her specimen copies, and they will show at the back of the book it will be written latest edition, or like if it is 2024 edition for 2024 it will be written. तो मेरी मम्मी जो थी वो एक बायोलॉजी की टीचर थी, तो जो किताब छपाने वाले लोग जो है वो आते थे और मेरी मम्मी को किताब देते थे जो कि एकदम नया होता है, 2024 का होता है, तो पीछे लिखा हुआ होता है कि ये नया है. And sometimes because the textbooks and all, what will be studied this year, maybe sometime later the textbook, there'll be a newer information or newer technology, and that information what we are studying will become old, or it'll change. और जो किताबों में से अभी हमने पढ़ा है, हो सकता है कि कुछ समय के बाद जो है, जो अभी हमने पढ़ा है वो सब कुछ पुराना हो जाए और उसमें से और भी नई नई चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई दूसरे नए किताब में उससे ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ जाएं. But we believe in the Bible. पर हमने सुना कि हम परमेश्वर के वचन पर, पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं. And today we heard that God's word is a light and to our feet and a lamp to my path. और आज हमने सुना कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए ज्योति है. This Bible was compiled, or it's almost 2000 years old. और ये जो बाइबल है लगभग 2000 साल पुरानी है, तभी इकट्ठा की गई थी. And this verse, Psalm 119, verse 105, was written maybe more than 3000 years old. और ये जो भजन संहिता 119 का 105 वचन जो है, हो सकता है कि 3000 साल पहले लिखी हो. And many years, many centuries, many millennia later also, is that verse still true? और बहुत साल बीतने के बाद भी, शताब्दियाँ बीतने के बाद भी, क्या ये वचन अब भी सत्य है? That can God's word be a light to our path? क्या परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए एक दीपक बन सकती है? And we will find and we will be amazed when we experience it ourselves, that how God's word, which was written so long time back, is true and even living even today for us. और हमारे लिए बहुत ही आश्चर्य देने वाली बात होगी कि परमेश्वर का वचन जो कि बहुत शताब्दियों पहले लिखी हुई थी, वो आज भी हमारे जीवन के अनुभवों के द्वारा जो है एक सच बात ठहर जाती है. And God's word says that it is through this Bible and through obeying this word that a young man living in this generation can keep himself pure. और परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो पवित्र शास्त्र में लिखे हुए वचन है, उसकी आज्ञाओं के पालन करने के द्वारा इस वक्त में जी रहा एक युवा व्यक्ति जो है अपने आप को जो है सही रास्ते में निर्दोष होकर रहने के लिए उसकी सहायता कर सकती है. And really, if we are guided by it, God's word speaks to us. In our present situation that we are facing, God's word speaks to us individually. यदि हम परमेश्वर के वचन को देखें तो सच में परमेश्वर का वचन जो है आज के समय में जहाँ पे हम जी रहे हैं वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमसे बात करता है.
And I have experienced it during my life, and I encourage all the youth and especially the children to see for yourself that is God's word true. Can it, and you will find that it is true, that can be a light to your path. परमेश्वर के वचन जो है मेरे जीवन में अनुभव के द्वारा परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है, ये वचन मेरे लिए सच ठहरा है। तो आप जो युवजन हैं और जितने भी छोटे बच्चे हैं वो भी अपने जीवन में इस वचन को जो है बहुत ही गंभीरता से ले और अनुभव करें कि ये भी आपके जीवन के लिए अगुवा बनेगा, एक सच बनकर रह जाएगा। Joseph brother and other brothers and sisters that has taught us from the word of God, but I would like to share some scriptures. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि भाई बहनों ने जो है परमेश्वर के वचन से हमें सिखाया, पर मैं कुछ वचनों से बात करना चाहता हूँ। John 6 verse 63. यूहन्ना 6 उसका 63 वचन। The spirit gives life and the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of spirit and life. यूहन्ना 6 उसका 63 वचन। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। See here Jesus says my word is full of spirit and life. तो यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जो वचन है वो जीवन और आत्मा से भरा है। Like those of us who know science, we know that water is made of oxygen and hydrogen. तो हम जो भी साइंस जानते हैं वो जानते हैं कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। But when we look at water, we don't think of hydrogen or oxygen or what it is. पर जब हम पानी की ओर देखते हैं, जल की ओर देखते हैं, तो हम हाइड्रोजन या तो फिर ऑक्सीजन के बारे में सोचते नहीं हैं। So this word of God is so powerful that it is made up of spirit and life. I cannot explain how it is. परमेश्वर का वचन जो है इतना सामर्थ्य है कि वो आत्मा और जीवन से बना हुआ है, मैं इसका विवरण नहीं कर सकता। So the spirit, the word of God is really powerful because it created this whole world. परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही सामर्थ्य है क्योंकि इसने पूरी सृष्टि की है विश्व की। And in this one word, God can even destroy this world, and He's going to do it on the judgment day. और उसके एक वचन से, इस वचन से ही परमेश्वर सब कुछ नाश कर सकता है, वो न्याय के दिन पे ये करने वाला है। Let's read in Romans 7 verse 18. हम पढ़ते हैं रोमियो 7 उसके वचन 18 में। For I know that good itself does not dwell in me, that is in my sinful nature. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Here Paul is saying that nothing good lives in me. यहाँ पे पौलुस कहते हैं कि मुझ में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। Many of us who are trying to follow holiness, we can even become prideful, and look down on others. हम में से कई लोग जो पवित्रताई का पीछा करना चाहते हैं, हो सकता है कि हम घमंडी हो जाएं, दूसरों को नीचे नजर से देखने लगे। As brother Matthew shared that not only trials but even pride is something can be a testing ground for us. जैसे कि भाई मैथ्यू ने कहा कि सिर्फ क्लेश ही नहीं परंतु प्रशंसा भी हमारे लिए एक परख की बात हो सकती है। See, all of us have inherited something called flesh from Adam. देखिए आदम से हमने विरासत में ये जो शरीर है वो पाई है। As I was looking into my life, I was seeing that I am just trying to be holy through the Spirit and the Word of God. तो मैं अपने जीवन से ये देख रहा था कि मैं परमेश्वर के वचन और आत्मा से जो है पवित्र बनने की कोशिश कर रहा हूँ। But I do have a flesh which I have inherited from Adam. परंतु मेरे पास एक शरीर है जो कि मैंने आदम से पाई है। I was thinking whether my flesh is better than anybody else's flesh. तो मैं ये सोच रहा था कि मेरा शरीर किसी और के शरीर से क्या बेहतर है। But the Bible is very clear. There is nothing good in my flesh. That's what Paul is writing to the Romans. परंतु बाइबल जो है स्पष्ट रूप से कहती है कि मेरे अंदर कुछ अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। तो प्रेरित पौलुस जो है ये रोमियो को लिखते हैं। Like when we are looking at evil people in the world, we think of something like Osama bin Laden. जब हम दुष्ट लोगों के बारे में सोचते हैं इस दुनिया के, तो हम ओसामा बिन लादेन के बारे में सोचते हैं। My brother was working over there during that 9/11 time, but he went late for that
for his job on that day. उस दिन मेरा भाई जो है वहाँ पर काम कर रहे थे, परंतु उस दिन 9/11 को वो जो है बहुत लेट पहुँचे वहाँ। And that plane hit the 100th floor and he was on the 110th floor, so he would have definitely died. और वो जो प्लेन ने जो है एक जो 100 मंजिल था उस पर टकराया था, तो मेरा जो भाई है वहाँ पे 110वां मंजिल है वहाँ पे जाते थे। So, but the thing is, he did not sleep for 3 nights because when he saw, he saw at least 3,000 people, dying from the 100th floor, whatever different floors. तो वो मेरे भाई जो है 3 दिन तक सो नहीं पाए जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3,000 लोगों की मृत्यु हो गई इस हादसे के दौरान। We consider this as a very evil thing that he had done. तो हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा दुष्ट कार्य है जो उसने किया है। But when I look at my life, can I say that I am better than him? पर जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा जीवन उससे बेहतर है? Maybe I would have killed 6,000 people, but the grace of God is only something that is enabling me not to do what. हो सकता है कि मैंने 6,000 लोगों को मारा होता, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो मुझे वो करने से रोके रखता है, वहां तक जाने नहीं देता। So the word of God is teaching me that I have got to be not to despise anybody even if he is an unbeliever. तो परमेश्वर का वचन मुझे ये सिखाता है कि भले ही एक अविश्वासी क्यों ना होने दीजिए, मुझे उसको जो है अनादर नहीं करना है, तुच्छ नहीं समझना है। Praise be to God, amen. परमेश्वर की स्तुति हो, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते भाई जोसेफ से जो भी हमने सुना उस विषय पे। I thank the Lord for what I heard from Brother Joseph. तो बहुत ही एक ज़रूरी वचन है जो हम सब विश्वासियों के लिए है। And we have heard a very good word which is good for all of us believers. हम जो विश्वासी है परमेश्वर के वचन से ही जीना है। All of us who are believers, we have to live by the word of God. बाइबल कहता है कि आदि में वचन था। It says in the word of God that in the beginning was the word. सबसे पहले परमेश्वर का वचन था। In the beginning was the word. और वो उधर लिखा है परमेश्वर के साथ था। And it says that the word was with God. और वही वचन परमेश्वर था। And that word was God. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या होता है? When we read this word, what happens? हम देखते हैं परमेश्वर के स्वभाव को। We see God's character. और देखते हैं परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। We also see how much God loves us. तो ये जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो सिर्फ ये पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं, हमारा लाइफ उसमें बदलना भी इम्पोर्टेंट पड़ So जाता when है। we read the word of God, it's not that we are just reading, but also we have to allow the word of God to change us. देखो हम सबके जीवन में परीक्षा आएंगी। Trials are going to come into each one's life. देखो परमेश्वर ने जब ये ऐलान किया ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। When God the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." बाइबल कहता है तुरंत उसके अगले चैप्टर में आत्मा परीक्षा करने के लिए यीशु को लेकर गया। And just in the following chapter, we see that he was led by the Spirit into the wilderness to be tempted. अब यीशु के पास क्या था वहाँ पे? देखो वो लिखा है भूखा प्यासा था वो। And what was Jesus going through at that time? He was hungry and he was thirsty. उसके पास ताकत भी नहीं था, बलहीन था। He was not even strong. और उस समय वो परीक्षा में था। And at that time he was going through temptation. क्या था उसके पास? What did he have at that time? परमेश्वर का वचन। He only had God's word. परमेश्वर का वचन ही था। He had only God's word. हमारे भी हर एक ट्रायल्स में ब्रदर्स एंड सिस्टर ये परमेश्वर का वचन ही हमारे पास रहेगा। Even so, dear brothers and sisters, each one of us, when we go through trials, the only thing that we'll have with us is the word of God. और उसी वचन के साथ परमेश्वर ने शैतान का सामना किया। And using that word of God, Jesus faced Satan. प्रकाशित वाक्य एक अध्याय पहले अध्याय में ही लिखा गया है In Revelations chapter 1, it's written. कि धन्य है जो इस वचन को पढ़ता है, सुनता है और उस पर चलता है। It's written that blessed is the man who hears the words, who walks according to the word. देखो सुनता है, पढ़ता है, ओके, बट जो चलता है that is important. The one who hears, the one who reads, but the most important thing is who walks according to it. क्योंकि ब्रदर्स एंड सिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। Brothers and sisters, I want to share some very important thing with देखो you. पौलुस कुरिन्थियों को यही चीज लिखता है, आपको मैं एक बताता हूँ वचन। We see that Apostle Paul writes this to the सेकंड Corinthians. कुरिन्थियन चैप्टर 3 में देखो वो क्या लिख रहा है कुरिन्थियों को। We see in 2 Corinthians chapter 3 उसके दूसरे वचन में and in verse 2, हमारी पत्री तुम ही हो। you are our letter. वो कहता है कि तुम हमारी पत्री हो। He's saying that you are our letter. और आगे वो कहता है लोग तुमको पढ़ते हैं।
And it's further on he says, known and read by all men. देखो यहाँ पर लिखा लोग किसको पढ़ रहे हैं? And what does it say here? That people are reading this. आपको और मुझे पढ़ रहे हैं. People are reading you and me. आपके और मेरे लाइफ को पढ़ रहे हैं. They are reading my life and your life. उनको अन्य जाति से कोई फर्क नहीं पड़ता. Other things don't matter to them. जो लोग पाप कर रहे हैं उन लोग से उनको कुछ फर्क नहीं है. The people who are living in sin, that does not affect them. लेकिन आपसे कुछ भी पाप हो गया तो किसका नाम फटाक से उन लोग बोलेगा, अरे तुम मसीहा का सेवक है, राइट? But when we as believers fall into sin, people will say, aren't you a believer and you're doing this? तू पाप कर रहा है. You're committing sin. तू प्रसाद खा रहा है. You're eating what is offered to idols. तू झूठ बोल रहा है. You're telling lies. चलता है क्या तुम्हारे में? Is that okay? लोग हमको रीड कर रहे हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर. People are reading us. हर एक लोग हमारे लाइफ को रीड कर रहे हैं. People are reading our lives. आगे वो तीसरे वचन में क्या लिखा है? ये प्रकट है. देखो लिखा है ये प्रकट है, रिवील्ड. It's written in the 3rd verse, being manifested. कि तुम मसीहा की पत्री हो. That you are a letter of Christ. उसका मतलब ब्रदर्स एंड सिस्टर हमारा लाइफ देखकर लोग मसीहा का आदर कर सकते हैं या तो निरादर कर सकते हैं. So looking into our lives, people can respect or despise the Lord. हमारा स्वभाव देखकर लोग यीशु मसीह का आदर कर सकते हैं या निरादर कर सकते हैं. Looking at our lives, people will respect the Lord Jesus or they will जब disrespect लोग him. हमसे झगड़ा करते हैं, निंदा करते हैं, अगर हम भी उसके विरुद्ध में बोलेंगे तो परमेश्वर का निरादर हो जाएगा. If people fight with us and quarrel with us and we in turn do the same to them, then the Lord's name is disrespected. लेकिन हम उससे कहेंगे कि I am forgiven you, प्रभु इसको क्षमा कर दे, तब आपको पता है क्या होगा? परमेश्वर का आदर होगा. But if we forgive that person and tell that person that I've forgiven you, then the Lord's name will be glorified. देखो एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह क्रूस पर था, वहां लिखा एक सरदार यीशु को नोटिस कर रहा था. And when we see in the word of God that when Jesus was crucified, there was a soldier who was watching Jesus. आखिरी तक उसने यीशु को देखा. And till the end he was observing him. आखिर में जब उसने यीशु के मुंह से ये शब्द सुना, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे, वो सोल्जर बोला सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है. And at the end when Jesus said, Father forgive them for they do not know what they are doing, this man was touched by the words of Jesus and he said, surely this is the Son of God. यीशु मर गया लेकिन वो विश्वास उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो गया. Jesus died on the cross, but life was manifested in this man. So brothers and sisters, जो वचन हमारे बीच में हमेशा भाई या बहन बांटते हैं, जरूरी है कि हमारा जीवन उसके आधार पर चलता रहे. Brothers and sisters, it's very important that we walk according to what we hear here, the brothers and sisters sharing with us. क्योंकि जैसा हमने सुना, हम मसीहा के पत्री हैं. Just like we read that we are the letter of Jesus हर दिन Christ. सुबह उठ के बोलना मैं मसीहा का पत्र हूँ. Let's get up every morning and say that I am a letter from Jesus और Christ. लोग मुझे पढ़ेंगे. And people are going to read me. So हमें बहुत केयरफुल रहना है brothers and sisters. So we have to be very प्रभु careful. हमारी सहायता करें. May the Lord be with us. One of the verses that we heard was from Proverbs chapter 27. एक वचन जो हमने आज सुना, नीति वचन उसका 27वां अध्याय, And verse 21 उसका 21वां वचन. said, the crucible is for silver and the furnace for gold, and a man is tested by the praise accorded him. नीति वचन 27वां अध्याय उसका 21वां वचन. और चांदी के लिए कुटाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है. I thank God that, like we heard that every time we, as Christians, as we live in this world, we have to be led by the word of God in every area of our lives. एक मसीही होते हुए जब तक हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा मार्गदर्शन पाते हुए जीना है. If we are doing that, then we will not go astray. यदि हम वो करेंगे तो हम भटकेंगे नहीं. Like that verse which we heard that even when people praise us, if we are taking it to the word of God, like here it says, a man is tested by the praise accorded him.
जैसे कि जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, तब हम उस प्रशंसा को जब भी परमेश्वर के वचन के पास ले जाकर उसके साथ उसकी तुलना करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य जो है उसकी प्रशंसा की जाने द्वारा परखा जाता है। I was just thinking of that verse from 1 Peter where it says that God has given us everything that we need to live a godly life. और पहले पत्रस में जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो मुझे याद है कि परमेश्वर ने हमें जीने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है, सब कुछ हमने एक ईश्वरीय जीवन जीने के लिए जो कुछ भी ज़रूरत है वो हमें दिया है उन्होंने। Whatever we need, there's not a single thing which we'll not find in the Word of God. जो कुछ भी हमारी ज़रूरत है, ऐसा एक भी चीज़ नहीं होगा जो हम परमेश्वर के वचन में पाएंगे नहीं। And also what we heard about from John chapter 6 and verse 63, it says that the Word of God, it is spirit and life. और जैसे कि हमने सुना यूहन्ना 6वां अध्याय उसके 63 वचन में कि परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा और जीवन है। The Word of God has so much of power. It has the power to change our lives. परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है, उसे हमारे जीवन को बदलने की उसमें सामर्थ है। We may not understand it, but that power is there. हम समझ नहीं पाएंगे परंतु वो सामर्थ है। Because it is spirit and life. क्योंकि वो आत्मा और जीवन है। And I thank God that God has given me His Word to study, to lead me, to guide me. And also I have seen in these years that I've lived that whenever I go to Him with my problems, the Word of God answers me. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है जिसे हम पढ़ सकते हैं, वो हमारी अगुवाई कर सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। जब भी जीवन में कोई परेशानी आती है, जब परमेश्वर के वचन के पास जाती हूँ तो मुझे अगुवाई मिलती है। This is a treasure. ये एक खजाना है। And we need to dig and find that treasure. हमें खोदना है, उस खजाने को ढूंढना है। We have to search and we will find. हम खोजेंगे और हम उसे पाएंगे। We will knock and the door will open. हम खटखटाएंगे और दरवाज़ा खोला जाएगा। Whenever we go to Him with a need, He will answer us. जब भी हम एक ज़रूरत के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे तो वह हमें उत्तर देगा। I thank God for the word. मैं इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। खासकर एक जो ब्रदर जोसेफ ने जो शेयर किया कि उस भाई ने जब तारीफ़ किया उसका, तो वो उसने कंपेयर किया वचन से लेकर, और हम देखते कि ये कितना अच्छा एक हैबिट है। हम इससे सीख सकते कि हम हमारा जो जीवन है कि हम इंसान जब तारीफ़ कर रहा है हमारा, उस बात को लेकर हम अपने आप को वही चीज़ को लेकर हम बैठे, या परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन मेरे बारे में क्या कह रहा है। ये एक प्रायोरिटी दिखाता है मेरे प्रिय भाइयों कि हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है, इंसान का तारीफ या परमेश्वर का। सॉरी या सो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ मेरे जीवन से कि जब मैं शादी करने का तैयारी में था, जब एक परमेश्वर ने हमारा एक विश्वासी भाई के तरह वचन मिला, और एक लड़की को जब मैंने पसंद किया, उस टाइम पे उस भाई ने बोला, जो दूसरा भाई ने बोला कि विजय, एक विश्वासी को अविश्वासी से कोई नाता नहीं है। बल्कि वो लड़की चर्च जाती थी, बिलीवर थी, ऐसा जस्ट नॉर्मल, बट वो वचन मुझे इतना स्टक हो गया लॉर्ड, अगर, और मैं सच बताना चाहता हूँ कि अगर वो वचन में सीरियसली नहीं लिया होता था तो मैं अपना लाइफ को पूरा स्पॉइल किया होता। तो वचन तुम्हारे लिए मार्गदर्शन करेगा मेरे प्रिय भाई। अगर आइज़ाया 30 इसमें पढ़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे कान में बोलेगा और वो उस वचन सुनकर हम उसको अगुवाई करेगा, तुमको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, वो तुमको अगुवाई करेगा। और ये शादी का टाइम पे बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है, परमेश्वर से बोलो प्रभु मुझे अगुवाई करो, मुझे बताओ कौन जो बेस्ट है मेरा हस्बैंड या बेस्ट मेरा वाइफ है। मेरे प्रिय भाइयों, उसको परमेश्वर हमको गाइड करना चाहिए। इंसान हमको बताएगा, इंसान या भाई और बहनों, सो इंसान हमको गाइड करेगा, बट लेकिन परमेश्वर तुमको अगुवाई नहीं करेगा तो हम अपने लाइफ को गलत ट्रैक पे भी जा सकते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए जो मैं
उनके लाइफ से हमें सीखने मिला। तो हम आगे बढ़ते हैं, आँख बंद करते हैं, प्रे करते हैं।